मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। मंत्रिमंडल ने अशांत क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों और किराएदारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रीमाइसेस इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है, जिसे आने वाले विधानसभा सेशन में पेश किया जाएगा। साथ ही राज्य की एरोस्पेस और डिफेंस नीति 2026 और पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को स्वीकृति दी है, जिससे निवेश, रोजगार और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रिमंडल ने बीकानेर और जैसलमेर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन, आरपीएससी और सिविल सेवा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। साथ ही 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविर और बसंत पंचमी पर सभी सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान के नौजवानों को एक उनके लायक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए एक और कदम राजस्थान सरकार ने आज लिया है। राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026 को लागू करा है। आप जानते हैं कि देश के अंदर डिफेंस का बजट बढ़ रहा है, तकरीबन 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है, और उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि रक्षा में आत्मनिर्भरता कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि अनिवार्यता है, मैंडेटरी है। नेशनल सिक्योरिटी भी हो, आर्थिक प्रगति भी हो और हाई स्किल जॉब भी भारतीयों को मिले, राजस्थानियों को मिले। राजस्थान के अंदर रक्षा को ध्यान में रखते हुए वैसे भी बहुत सी ऐसी ताकतें हैं हमारे पास, जैसे साउथ वेस्टर्न कमांड यहाँ पर है, डीआरडीओ का डिफेंस लैब राजस्थान के अंदर है, जोधपुर के अंदर देश की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज महाजन जहां टेस्टिंग होते हैं अलग अलग हथियारों की, वो भी राजस्थान के अंदर है। लैंड भी है, लॉजिस्टिक्स भी है, कनेक्टिविटी भी है और युवा भी है। अब उसको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी लागू की गई है। इसके अंदर हाई स्किल यूथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहां पर मिलेगी। हवाई जहाजों का बनना, उसके ऊपर उसके इंजीनियरिंग डिजाइन्स की तैयारी करना, एवियोनिक्स की तैयारी करना, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम होना, टेक्नीशियंस, कोडर्स, डिजाइनर्स, इन सब की जरूरत राजस्थान में पड़ेगी। इसमें आईटीआई और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसमें कर सकते हैं। राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ए टेनेंट्स फ्रॉम प्रीमाइसेस इन द डिस्टर्ब एरिया बिल 2026। इस बिल में सरकार को ये अधिकार होगा कि अगर किसी एरिया में दंगे, भीड़, हिंसा, तत्समय कारणों से लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है अथवा जनसंख्यीय असंतुलन को प्रभावित करने वाला इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग होने पर उस क्षेत्र को विशेष डिस्टर्ब एरिया, अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। पर्टिकुलर एरिया हो सकता है, पर्टिकुलर वार्ड हो सकता है, और उसके लिए बेसिक बात यह है कि वहां दंगे, भीड़ द्वारा अशांत और लोक व्यवस्था को प्रभावित करने अथवा जनसंख्यीय असंतुलन होने से प्रभावित होने वाले इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग पर सरकार इस संबंध में डिस्टर्ब एरिया, अशांत क्षेत्र घोषित कर सकेगी। एक बार अशांत क्षेत्र घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र में कोई भी प्रॉपर्टी हस्तांतरण, ट्रांसफर को नल एंड वॉइड माना जाएगा, और उसमें अगर कोई ट्रांसफर करना चाहता है तो सक्षम अधिकारी, जो नियमों में सक्षम अधिकारी डिक्लेयर होगा, सामान्यतः डीएम होता है सामान्यतः, उसकी पूर्ण अनुमति से, उसकी परमिशन से संपत्ति का हस्तांतरण भी हो सकेगा। अगर हस्तांतरण का कोई व्यक्ति ऐसी अनुमति प्राप्त करना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जाएंगे, उसकी चर्चा की गई। ग्राम उत्थान शिविर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी शक्ति GYN के कल्याण के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए ग्राम राजस्थान
ग्लोबल राजस्थान एग्रो टेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। उसके तहत किसान और पशुपालकों की सहभागिता रहे, उसके क्रम में शिविर आयोजित किए जाएंगे प्रत्येक गिरदावर सर्किल में 23 तारीख से। और उसमें शिविर आयोजित किए जाए उससे पहले 22 जनवरी को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि इसमें उत्थान शिविर में होने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। ये शिविर 2 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। प्रथम चरण बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर 23 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, फिर 24, 25 और 31 जनवरी को, और दूसरा चरण 1 फरवरी एवं 5 से 9 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। प्रातः 10 से 7 शाम को 5 बजे तक प्रदेश में 10 दिन 2839 शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में किसान एवं पशुपालकों के लिए तारबंदी, पाइपलाइन, फॉर्म पॉन्ड, बेलों से खेती योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशियां, सॉइल हेल्थ कार्ड, ड्रिप, मिनीकेट वितरण, प्लास्टिक